इसके उपरांत श्री सुनील मित्तल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कोमल मित्तल जी कृपया व्यासासन पर पधारें। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके उपरांत श्री अनुज मित्तल जी कृपया व्यासासन पर पधारें। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके उपरांत श्री सुभाष मित्तल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजरानी मित्तल जी जो पानीपत से पधारे हैं कृपया व्यासासन के पास आए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात श्री जय भगवान बंसल जी एवं उनकी धर्मपत्नी सरोज बंसल जी कृपया व्यासासन के पास पधारें। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजांगे अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणपयान समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, मेरे भी मन की गहो अब बिगड़ी हुई लगाम।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने मणतक्लेश नासाय गोविंदाय नमो नमः। रे मन हरि का भजन कर जब तक सुखी शरीर, वृद्ध भये पछताएगा अंग अंग में पीर। श्वास श्वास में हरि जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होय न होय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एक दिन ऐसा आएगा सब जाएगा छूट। आज कथा का चतुर्थ दिवस। मेन कथा आज से प्रारंभ होती है, भागवत जी की मुख्य कथा आज से प्रारंभ होती है। आइए, हमारे भारत वर्ष में 3 ग्रंथ हैं और हमारे भारत वर्ष में 3 बातें मुख्य। पहला है महाभारत, दूसरा है रामचरितमानस और तीसरा है श्रीमद् भागवत। 3 बातें भी हैं, हम क्या करें क्या न करें। दूसरी बात है हम जिए कैसे, और तीसरी जो सबसे अच्छी बात है वो हम मरे कैसे। सब कुछ संभल जाए और मरना बिगड़ जाए तो सब बिगड़ गए, सब कुछ बिगड़ जाए और मरना संभल जाए तो सब संभल गया। हम कथा प्रारंभ करने से पहले हमारी जो परीक्षितानी बनी है सीमा जी, उनके पूज्य जनक पिताजी, उनका कल गोलोक वास हुआ है। वैकुंठ बहुत नीचे है, स्वर्ग बहुत नीचे है, उनका क्या हुआ है? गोलोक वास हुआ है। हम सब परिवार वाले उनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए और उनके घर वालों के हृदय को शांति प्रदान करने के लिए हमारा आपसे अनुरोध है, केवल 1 मिनट आंख बंद करके और उनको हम सब श्रद्धांजलि दें, उसके बाद कथा प्रारंभ करें। पहले सभी लोग श्री हरि। मैं सबसे पहला धन्यवाद दूंगा गजानन की पत्नी, उन्होंने जो टाडस हम सबको दिया उसका साक्षात प्रमाण है। आप सब बैठे हैं और
कथा के मूड में बैठे हुए हैं। दूसरा, हम राजेंद्र और सीमा को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस असाध दुख को सहन करते हुए भगवान कृष्ण के चरणारविंदों से अपना मन विचलित नहीं होने दिया। कहा गुरु जी, कृष्ण जन्म के साथ से उत्साह से होता वैसे ही होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए, तो मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भागवत क्या संभालती है? मृत्यु। जीना कौन सिखाता है? रामचरितमानस। और क्या करें क्या न करें ये सिखाता है महाभारत। मृत्यु को सुधारने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो है महाभारत, वो श्रीमद् भागवत। बहुत भाव से यही पर का भजन है, गाएं। लेके ढोली पिया द्वार पर आ गए। लेके ढोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमा पड़े रहे। लेके ढोली पिया द्वार पे आ गए। मेरे अरमा पड़े रहे। ढोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमा पड़े रहे। लेके ढोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमा पड़े रहे। मेरे अरमा पड़े रहे। लेके ढोली पिया द्वार पर आ गए। ढोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमा पड़े रहे। चार बतियां भी उनसे मैं कर ना सकी। चार बतियां भी उनसे मैं कर ना सकी। कहती और युवा हिल ना सकी। कहती और जुबां हिल ना सकी। कुछ कहती जुबां हिल ना सकी। इंद्रिया चलते चल हो गई। इंद्रिया चल हो गई। मुख में ताले लगे। चलते कभी रुक गई। मुँह में ताले पड़ेंगे लेके पिया द्वार पर आ गए। दिल के अरवा पड़ेंगे उनके आते ही पथरा गई। उनके आते ही पथरा गई। उनके आते ही पथरा गई। उनके आते ही पथरा गई दुनिया। रुक गई दिल की धड़कन सभी नाड़ियां। रुक गई दिल की धड़कन सभी नाड़ियां। सारा संसार मानव अदृश्य हो गया। सारा संसार मानव अदृश्य हो गया। मेरे नैना लड़े
सजाई गई, तेरी फूलों से जोड़ी सजाई गई, एक अनोखी चुनरिया उड़ाई गई, अनोखी चुनरिया उड़ाई गई, कानों की चुनरिया उड़ाई गई। छुट गए सारे रिश्ते मेरे प्यार के, छुट गए सारे रिश्ते मेरे प्यार के, मोह ममता खड़े के खड़े रह गए। छुट गए सारे रिश्ते मेरे प्यार के, मोह ममता खड़ी मेरे होली पिया पार करना, दिल के अरमां पड़े नेकी बदी, हाथ खाली के संग में नेकी बदी, मुझको महसूस होने लगी बेखुदी, मुझको महसूस होने लगी बेखुदी, धन कमाया जो मैंने, धन कमाया जो मैंने कपट जाल से, धन कमाया जो मैंने कपट जाल से, वो खजाने गड़े गड़े गड़े, कमाया जो मैंने कपट जाल से, वो खजाने गड़े गड़े। व्यासदेव भगवान की जय हो, देव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। परम पवित्र राजा परीक्षित जी का आसन, जिस पर विराजमान हमारे भैया राजेंद्र मित्तल और उनकी धर्मपत्नी सीमा मित्तल, उनके सुपुत्र सुमित जी और उनकी धर्मपत्नी कोमल जी, उनके छोटे भाई अनुज जी और राजेंद्र के भाई सुभाष जी और उनकी धर्मपत्नी राजरानी जी, हमारे सामने बैठे हुए श्री जय भगवान बंसल और सरोज जी, जय किशन जी और रेणु जी, श्री टीकाराम बंसल और नीलम जी और चेतना जी, राजकुमार बंसल तो सिंगल जी और सत्या सिंगल जी, राजन जी के पधारे हुए मित्र साहित्य नाम राकेश है, रमेश जी कहाँ पर बैठे हैं? अच्छी रमेश जी, धन्यवाद। एक राकेश जी भी थे, कोई है कोई राकेश जी? हाँ है। चले गए, चले गए। और भी जो राजन जी के मित्र रिश्तेदार और जो भाई बंधु पधारे हैं, उनको सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगरा से, मैनपुरी से, जयपुर से और सौरिक से,
जितने भी भक्त पधारे हुए हैं, आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र। और भी आए हुए जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, माताओं, बेटियों, बच्चों, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज पैसा, मकान, पत्नी, पुत्र, अपना शरीर। तो फिर क्या कीमती है? जब ये कोई कीमती नहीं है तो क्या किसकी कीमत है? बोले हमारे आपके श्वास की। किसकी कीमत है? श्वास की। जितना ये संसार हम आप देख रहे हैं, ये कब तक है? जब तक हमारी आपकी श्वास है। हम आप क्या करते हैं? धन की सुरक्षा करते हैं, परिवार की सुरक्षा करने में लगे हैं, पुत्र पत्नी अपने शरीर की सुरक्षा करने में लगे हैं, लेकिन जिसके बदौलत ये सब है उसको हम फेंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सबसे कीमती जीवन में है श्वास। और आप अपनी उम्र को, ये आपके हाथ में है, उम्र बढ़ा भी सकते हैं, उम्र को घटा भी सकते हैं। अगर आप नित्य प्राणायाम करते हैं, 1 मिनट में 15 श्वासें निकलती हैं, और अगर आपने प्राणायाम किया है 1 मिनट किया मान लो, तो 15 श्वासें आपकी बच गई, वो आपके बैंक में, आपके खाते में जमा है। और अगर आप ज्यादा दौड़ते हैं, ज्यादा सोते हैं, ज्यादा काम में लिप्त होते हैं, तो आपकी श्वासें घटेंगी। श्वास का कितना महत्व है, एक छोटी चर्चा करने के बाद फिर आपको कथा में ले चलते हैं। आप लोगों ने लोमश ऋषि का नाम सुना होगा। क्या नाम है? लोमश ऋषि, जिन्होंने भगवान शंकर से राम कथा सुनी। उनके पंडित हैं भगवान शंकर। ऐसे लोमश 14 वर्ष के बाद राम जी वन से वापस आते हैं तो लक्ष्मण को एक अंगूठी देते हैं कि भैया ये अंगूठी लोमश जी को दे करके आओ। लक्ष्मण लेकर के गए, क्या देखते हैं? बाबा जी खिचड़ी पका रहे हैं और खिचड़ी में जो माड़ निकल रहा है उसको चाटते जाते हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया का भी खेल विचित्र है, कितना अधीरजी बाबा, खिचड़ी पकने नहीं दे रहा है। अरे पक जाए तो कुछ भगवान को भोग वोग लगा करके दुनिया खाता है, इसको भी खाना चाहिए, ये तो मार चाट रहा है। कैसे कहें? महाराज जी ये अंगूठी लाए हम। संत जी ने कहा कि वो सामने कमंडल है उसमें डाल दें। और जब कमंडल में अंगूठी डालने गए हैं तो क्या देखा? 20 अंगूठी वैसे ही पहले से पड़ी। लक्ष्मण ने कहा महाराज ये तो पहले से ही अंगूठी 20 पड़ी इसमें है। बोले लक्ष्मण इतने अवतार तेरे राम के मेरे सामने हो चुके, इतनी बार तो अंगूठी ला करके तू ही डाल चुका इसमें। अब लक्ष्मण से राय पड़ी। लक्ष्मण ने कहा महाराज क्षमा करना, आप जैसा अधीरजी महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। भोग नहीं लगाता है, मार आता वो चाट रहा है। तो लोमश जी बहुत, लक्ष्मण जाओ मैं खिचड़ी पकने दूंगा, भोग लगा करके ही भोजन करूंगा। एक रजिस्ट्री तुझे करनी पड़ेगी, बैनामा करना पड़ेगा। बोले किस बात का?
बोले मेरी श्वास बाहर जाती है, हाँ अंदर अवश्य आएगी, इसका तू बैनामा कर। बोले महाराज इसका तो बैनामा कोई नहीं कर सकता, श्वास का पता नहीं बाहर गई फिर भीतर आई कि ना आई। लोमशी ने कहा लखन मेरी सांस बाहर जाएगी फिर भीतर नहीं आएगी तो ये खिचड़ी तेरा बाप खाएगा। इसका मतलब ये नहीं है मित्रों कि हम आप भी ये करने लगो ना, केवल हमको आपको जागृत करने के लिए, समझाने के लिए, जी हाँ ये चर्चा है। इसका मतलब ये नहीं है अगर हम वहां तक पहुंच जाएं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें एक आध अवगुण न हो, बिना अवगुण के ये शरीर रहता नहीं है। आपने नाम सुना है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी। इतना बड़ा एक लत थी उनमें, अवगुण था कि जब वो प्रवचन करते थे और किसी ने आकर के कह दिया कि महाराज पकौड़ी तैयार हो गई, तो वो उठ के चल देते थे। श्रोता बैठे रहते थे, उठ के चल देते थे पकौड़ी खाने के लिए। एक दिन विवेकानंद जी ने महाराज ने कहा गुरुदेव लोग बड़ी चर्चा करते हैं, विवेक ये चर्चा करते हुए तेरा गुरु जो है जीव का कच्चा है। बोले हाँ महाराज ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन विवेकानंद तू हमारी बात सुन, जब मैं पकौड़ी खाने को मना कर दूं ठीक तीसरे दिन ये शरीर शांत हो जाएगा। और वही हुआ था। एक दिन महाराज जी ने पकौड़ी को मना कर दिया, स्वामी विवेकानंद जी समझ गए, ठीक तीसरे दिन ब्रह्मलीन हुए रामकृष्ण परमहंस महाराज। तो इस शरीर को रखने के लिए कुछ तो अवगुण पालना पड़ता है। शरीर में सबसे ज्यादा खराब है विष्टा, है कि नहीं है? लेकिन इसके बिना शरीर चल नहीं सकता। किसी का मल खस जाए और वैद्य से आप कहो तो वैद्य कहता अब इनको बचाने वाला कोई नहीं। परमात्मा की जो रचना है, परमात्मा ने जो शरीर बनाया है उसको चलाने के लिए भी व्यवस्था कर दी। तो देखिए श्वासों की रक्षा करना, और श्वास की रक्षा कैसे हुई? 24 घंटा में 21,600 श्वासें हमारी आपकी निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? 21,600। ये किसके लिए मिली है? ये श्वासें इसलिए केवल खाओ पकाओ छुट्टी करो ना, नाम लेने के लिए। कायदा तो यह है 21,600 बार प्रभु का नाम हमें लेना है। 21,600 बार। वैसे तो ये द्वारिकाधीश की नगरी है? वैसे द्वारिकाधीश में और राम जी में कोई अंतर नहीं है। राम जी है वही कृष्ण आकर के हुए हैं। इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूं, चलते फिरते खाते पीते नहीं, लेटिन में जब जाओ वो भी नाम का जाप करो, लेकिन वो नाम कृष्ण का नहीं होना चाहिए, वो नाम राम जी का होना चाहिए। क्यों? जब कोई अंतिम यात्रा करता है तो हम लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य बोलो, राम हर समय बोल सकते हैं। एक बार नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी प्रभु के चरणों से गंगा निकली है और तुम प्रभु के चरणों के सेवक हो, अरे एक बार तो गंगा स्नान कर। बोले मुझे छुट्टी नहीं मिलती है प्रभु की सेवा करते करते, प्रभु सोमे तो मैं स्नान कर आऊं, प्रभु सोते नहीं तो उनकी सेवा करते करते समय बीत जाता है। तो एक दिन प्रभु राम ने अपने नेत्र बंद कर लिए, और जानते हो जब नेत्र बंद किए हैं
तो हनुमान ने छलांग मारी, कहां पहुंचे हैं? गंगा जी के किनारे। क्या देखा? एक व्यक्ति वहां लेट्रिन कर रहा था और कहता था राम राम राम। हनुमान को बहुत बुरा लगा, हमारे प्रभु का इतना बड़ा अपमान, लेट्रिन कर रहा है, प्रभु का नाम ले रहा हमारे, एक मूसा दिया, कुछ नहीं हुआ। वो नीचे थोड़ा झुका और फिर राम राम करने लगा। हनुमान को बड़ी आश्चर्य हुई, बहुत आश्चर्य हुई। हाय रावण के मैंने मूसा मारा, पानी मांग गया, और ये समय था नहीं, प्रभु हमारे जग जाएंगे, देर हो जाएगी सेवा में। स्नान किया, भागे, लौट के आए तो क्या देखा? प्रभु की पीठ पर अपना हाथ फिराया तो क्या देखा? इतना बड़ा कुमड़ा। प्रभु आपके पीठ पर अभी तो हम गए थे, अभी तो गए थे, तब तो बिल्कुल ठीक ठाक था, ये कुबड़ा कैसे? राम जी ने विचार किया, अगर मैं कहूंगा तीन घूसा मारा तो इन्हें बहुत कष्ट होगा, है? तो प्रभु ने कहा, भैया हनुमंत लाल, आप जानते हो भक्तों के लिए तो मैं पागल हो जाता हूं, जो जहां जैसे बुलाता है मैं पहुंच जाता हूं, तो किसी भक्त ने ये भी सेवा कर दी होगी। और जानते हो, इसलिए इस कलयुग में सबसे सरल, सबसे प्यारा, सबसे कीमती, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सब समय, आजकल लोगों को लिटिल में अटैक पड़ जाता है, तो कैसे काम चलेगा बिना नाम के? नाम नहीं। तो आइए दो बार नाम लेते हैं प्रभु का, उसके बाद फिर चलते हैं भगवान की कथा में बड़े भाव से। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी माखन चुराया बहुत दिन बीत गए, तुमने 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 गौएं चराई बहुत दिन बीत गए, तुमने गौएं चराई बहुत दिन बीत गए, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई
की जय हो। धन्यवाद राजेंद्र जी को। है हाँ, सब सुस्त बैठे थे। और धन्यवाद सीमा को। है बहुत अच्छा आपने किया। बहुत कठिन काम होता है। लड़की सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? अपने बाप से। निस्वार्थ काम करने वाला अगर कोई दुनिया में कन्या होती है। हर बात तुम भूलो मगर माँ बाप को भूलना। हर बात तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।
बहुत बड़ा दिल किया है सीमा जी ने, हैं? आज का समय थोड़ा ऐसा हो गया है, लेकिन इसके लिए दोनों धन्यवाद के, जो इन्होंने इतना बड़ा कष्ट सहन करने के बाद भी कन्हैया के चरणों में अपना मन लगाया और उसको हटने नहीं दिया। एक बार बोलना पड़ा, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बहुत धीमे बोले हो, हम धीमे कथा करेंगे, सीधी सी बात, इसलिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब ज्यादा तो नहीं कहेंगे, खाते तो मन भर हो और गाते हो बिल्कुल मरे मरे करते हो, ये ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब भागवत के 2 श्लोक सुनिए, बहुत मुख्य भागवत का श्लोक, यहीं से शुरू होता है प्रसंग कृष्ण जन्म का। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चरितम परमाद्भुतम इनोस्य धर्मशीलस्य नितरामुनि सप्तमः तत्रा सेनावतीर्णस्य यदुर्वीर्याणि संसनः। पतित पानी मां गंगा के तट पर भगवान सुखदेव जी के सामने विराजमान है राजा परीक्षित, और आज राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज अब थोड़ा आप वादा खिलाफी कर रहे हो। बोले कैसे? बोले आपने कहा था मैं कृष्ण कथा विस्तार से सुनाऊंगा, और अभी तक उनकी चर्चा भी नहीं आई है, तो मैं जो पूछूं अब आप उसको बताएं। बोले पूछिए। बोले महाराज यदुवंश में भगवान का अवतार हुआ, यदु महाराज के, और कारागृह में भगवान का अवतार हुआ, और इनसे पहले इनके भाई पधारे देवकी के उदर में, और बिना मृत्यु के ये रोहिणी के पुत्र कैसे बन गए? भाई आदमी किसी कोख में जाएगा तो उसके बाद मृत्यु के बाद भी दूसरी कोख में जा सकता है। दूसरी बात, भगवान कितने दिन तक गोकुल में रहे और मथुरा के कारागृह से निकल करके वो गोकुल पहुंच कैसे गए? कति वर्षाणि व्यतीतानि गोकुलानि मध्ये, कितने वर्ष गोकुल में बिताए, कानि कानि चरितानि कृतानि, कौन कौन से चरित्र किए। भगवान सुखदेव जी बहुत खुश हो गए। राजन तूने अपने लिए नहीं सारे संसार के कल्याण के लिए ये बात पूछी। इस कथा से 3 प्रकार के लोग पवित्र हो जाएंगे। कौन कौन? सबसे पहले वक्तारम, वक्तारम माने कथा कहने वाला। आप उठा करके सूर्य पुराण देखिए, भगवान सूर्यनारायण कहते हैं, हमारी सूर्य उपासना जो किताब है आज अभी आई नहीं है, आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी, कल बांटते हैं, तो उसमें भी ये श्लोक है। सूर्य भगवान से पूछा गया आपको सबसे प्रिय क्या है, सबसे प्रिय कौन है? यमराज, ये सूर्य के पुत्र है। सरस्वती देवता, यमुना जी, ताप्ती जी, सूर्य भगवान ने कहा। बोले तो मुझे, अगर हमें दुनिया में कोई प्यारा है, सूर्य भगवान कहते हैं, तो वो है कथावाचक। जब व्यक्ति कथावाचक का पूजन करता है तो संसार के जितने देवता हैं वो प्रसन्न हो जाता है। प्रत्यक्ष नारायण कौन है? भगवान सूर्य। ये भगवान सूर्य ने सूर्य पुराण में बात की, उसी श्लोक को मैंने अपनी सूर्य उपासना में दिया है। तो बोले वक्तारम, सबसे पहले कथा कहने वाला पवित्र हो जाएगा। हम तो पवित्र नहीं हो पाए,
ये राजेंद्र, ये सीमा, ये भक्त लोग हमको पवित्र होने दें तब ना है। ऐसा कहते हैं कि जिसकी जगह में आप बैठ करके भजन करेंगे। अब इसमें ये होटल मालिक का नहीं है, कौन किसका है? राजेंद्र जी का, क्योंकि इन्होंने इसको ले रखा है साधन के लिए। तो मैं जो भजन करता हूं उसका आधा फल बिना किए सुने, कुछ भी करे सुने, इनको मिल रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है। पहला तो जिसकी भूमि में बैठ करके आप जिसकी जहां भी जगह में बैठ करके भजन करेंगे तो उसका आधा पुण्य आपका चला जाएगा, जो जमीन का माल है। अब बचा आधा, तो अब भोजन करा दिया। भोजन कहाँ करोगे? यजमानी तो करोगे। तो अब भोजन करा दिया राजेंद्र जी ने, तो क्या हुआ? आधे में से आधा चला गया पुण्य। अब कितना बचा? वो तिहाई तो बचा। और उसके बाद में अगर कहीं सर रख करके पैर छू लिए या धरिया को पाई धोई ले तो सिया चंद्र की जय, पंडित का लीपा पोती सब हो गए, कुछ नहीं बचा उसके पास। इसलिए शास्त्र कहता है कि वक्ता को अधिक से अधिक भजन करना चाहिए, जिससे यजमानों को भी कुछ मिले और तुम्हारे पास भी कुछ बना रहे। वक्ता भगवान की कथा करने वाला जो वक्ता है उसका हृदय पवित्र हो जाता है। दूसरा नंबर किसका है? प्रक्षतम। प्रक्षक कहते हैं परीक्षित को, माने जो मुख्य सुनने वाला, मुख्य सुनने वाला परीक्षित होता है? इस समय कौन यहाँ है? कौन है? राजकुमार है, अजय राजेंद्र मित्तल है। और कौन है? और कौन है राजकुमार? दूसरा कौन? केवल राजेंद्र ही है बस, और दूसरा कोई नहीं है। सीमा मित्तल दद्दा, तुम रोटी मिलंदी हो, सुनने नहीं मिलंदी हो। रक्षकम पूछने वाला, माने कथा कहवाने वाला। तीसरा नंबर भी है, आप चिंता मत करें, श्रोत्री, सुनने वाला, जो श्रवण करते हैं बैठ करके पवित्र हो जाते हैं। पानी से पवित्र नहीं होता व्यक्ति, पानी से स्वच्छ होता है और कथा से पवित्र होता है।